हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज की ये गेम प्ले वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम जो खाने वाले हैं वो ड्रॉप करने वाला है ओपी आइटम। यस, एंड उन ओपी आइटम्स का इस्तेमाल करके हमें फ्री करना है एक बार फिर से इस वर्ल्ड को एंडर ड्रैगन से। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये वर्ल्ड काम कैसे करता है। सबसे पहले कुछ ट्रीज कट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो अब बनाते हैं अपने लिए कुछ स्टार्टिंग के टूल्स। सबसे पहले कुछ प्लैंक्स एंड कुछ स्टिक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल। ओके, तो अब बनाते हैं अपने लिए एक एक्स और एक पिकैक्स। ऑल राइट, तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा स्टोन दिख रहा है। इस स्टोन को माइन करके अपने आप को स्टोन में अपग्रेड कर लेते हैं। ओके, तो अब बनाते हैं अपने लिए स्टोन के कुछ टूल्स, क्योंकि इसके बाद तो हम सीधा डायमंड के टूल्स पे ही अपग्रेड करेंगे। तो इसी के साथ मैं स्टोन के सारे टूल्स बना लेता हूँ। ओके, तो इसी के साथ मेरा बेसिक सारा काम डन हो चुका है। तो चलो फिर अपनी यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और निकलते हैं और ये वुडन की एक्स और पिकेक्स को फेंक देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री में गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर अब थोड़ा खाने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि ओपी चीजें खाने के बदले में ही तो मिलने वाली है हमें। और यहाँ पे बहुत सारी सीप्स हैं, तो इन सीप्स को ही मारकर कुछ खाना इकट्ठा कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा बेड का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो चलो फिर मैं यहाँ से थोड़ा खाना पीना इकट्ठा करके आपसे मिलता हूँ। ओके, तो अब फिलहाल के लिए इतना बहुत है और सामने की तरफ मुझे कुछ खुली बायोम दिख रही है। चलो चलते हैं इस पानी को पार करके। और अभी हमारा हंगर बार भी फुल है, थोड़ी देर में ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि हमें भूख लगने लगेगी। और सामने की तरफ कुछ पंपकिन्स हैं, इसका मतलब समझे यहीं कहीं आसपास हमें विलेज मिलने वाला है। तो चलो फिर बढ़ते हैं थोड़ा ओपन सी जगह में, क्योंकि विलेज खुले में ही होते हैं। और भाई साहब यस, सामने की तरफ ही हमें विलेज मिल चुका है। तो चलो अब खाने की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि विलेज में बहुत खाना होता है। तो चलो जल्दी से दौड़ के चलते हैं विलेजर्स का खाना चुराने। I mean, उनसे खाना लेने का तो बहाना है। जल्दी से सारे खाने को चुरा के इन्वेंट्री में डाल के निकल लूंगा यहाँ से। कोई विलेजर तो नहीं देख रहा। चलो चलता हूँ जल्दी से इसके अंदर और मचाता हूँ लूट पाट। इस बार चेस्ट को खाली नहीं करूंगा, सीधा चेस्ट को ही लूट लूंगा। ऑल राइट, चलो अब चुपके से निकल लेता हूँ यहाँ से और देखता हूँ बाहर कोई विलेजर तो नहीं देख रहा। ओके, तो मैंने यहाँ से विलेजर से परमिशन ले ली है और वो बोल रहे हैं कि जितना भी खाना ले लो, आपका ही विलेज है साहब। तो इसीलिए हम यहाँ से ज्यादा खाना नहीं चुराएंगे, नहीं लेंगे। कुछ इन विलेजर्स के लिए भी छोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें भी तो खाना है। और सामने वो एक और हेवेल पड़ी है, चलो उसे भी ले ही लेता हूँ, क्या छोड़ो। लेकिन ये तो इन्होंने अपने जानवरों के लिए रखी थी। चलो कोई बात नहीं, ये क्या करेंगे खाना खा के। तो चलो इसी के साथ मैंने इनकी सारी विलेज लूट डाली है और अब मैं इधर उधर थोड़ा दौड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे भूख नहीं लगी है। अपने हंगरवार को थोड़ा खाली कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ मुझे खाना खा के ओपी लूट भी तो निकालनी है। और ये सामने की तरफ मुझे एक गोलेम तो दिख रहा है, और ये अचानक पता नहीं गोलम को क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा आयरन और एक फूल छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, अब मुझे भूख लगने लगी है, तो चलो फिर चलते हैं किसी विलेजर्स के घर के अंदर और बनाते हैं अपने लिए ब्रेड। और ये रहा इस विलेज के मुखिया का घर। तो चलो फिर इसी पे ही कब्जा करते हैं अपना और चलते हैं सबसे ऊपर। ओके, अब यहाँ पे अपना सेटअप करते हैं। ऑल राइट, अब बनाते हैं अपने लिए ताजा ब्रेड। ओके, ब्रेड बन चुकी हैं। चलो अब इन्हें खा के निकालते हैं ओपी आइटम्स। अरे यार, ये क्या कूड़ा दे दिया, एक गोलेम का एग और एक एक्सलोटल की वाटर बकेट। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से खाता हूँ और निकालता हूँ ओपी आइटम्स। अरे यार, एक दिक्कत भी तो है। अब मेरे पास खाने के लिए तो बहुत सारा खाना है, लेकिन भूख भी तो लगनी चाहिए, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। तो चलो अब इंतजार करते हैं भूख लगने का, और एक जगह खड़े रहने से तो भूख नहीं लगने वाली। तो घूमते हैं थोड़ा इधर उधर और लेते हैं थोड़ा बहुत डैमेज। और ये जो मुझे गोलेम का एग मिला था, उसे इसी विलेज में छोड़ देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इनका एक गोलेम उस बात को छोड़ो। और ये सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, मारेंगे तो नहीं। निकल लेता हूँ यहाँ से सीधा ऊपर। तो चलो अब बहुत टाइम हो गया, अब मैं जल्दी से इधर उधर घूम कर हंगरवार कम करता हूँ। तो काफी देर इधर उधर घूमने के बाद अब होने लगी है फाइनली रात, और मेरा गया है इतनी देर में बस एक हंगरवार। वाओ, तो चलो फिर खाते हैं जल्दी से ब्रेड।
एंड वेट, ये क्या मिल गया भाई साहब, नेदरराइट की इंचेंटेड स्वॉर्ड जिसमें कि शार्पनेस 5 और नॉकबैक 2 लगी हुई है। वाओ, तो फाइनली मुझे एक ओपी स्वॉर्ड मिल चुकी है। तो इसी के साथ आज का दिन यहीं पर समाप्त हुआ। तो अब और ओपी चीजें निकालेंगे कल। तो चलो फिर, गुड नाइट। ओके, तो सुबह हो गई है। चलो फिर अपना बेड और अपना सारा सामान यहाँ से उठाते हैं और जो जो कूड़ा है उसे यहीं छोड़ देते हैं। और ये वार्डन के कुछ सेंसर मिले थे, इन्हें यहीं पर लगा के निकलते हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले मेरा यहाँ पे हंगर चला गया है, कुछ खा के देखता हूँ क्या ओपी चीजें मिलेगी। तो ये मुझे यहाँ पर 2 गोल्ड के ब्लॉक मिले हैं जो कि मेरे इतने काम नहीं आने वाले, इनसे बस गोल्डन एप्पल ही बन सकते हैं। तो चलो फिर बनाते हैं 2 गोल्डन एप्पल्स। और मेरे पास कुछ आयरन पड़ा है, तो चलो एक आयरन का आर्मर भी बना ही लेते हैं। ऑल राइट, तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन उससे पहले ये 3 आयरन बचा है, इससे एक एक्स बना लेते हैं। ओके, तो चलो अब इसी के साथ यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कोई लावा पूल, क्योंकि अब हम रेडी हैं नेदर जाने के लिए। तो चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा लावा पूल ढूंढने के बाद। ऑल राइट, तो मुझे लावा पूल ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया है और मैंने खाना खा कर कुछ इतनी सारी ओपी चीजें निकाल ली हैं, जिसमें एक टोटेम और एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक बो है। लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कोई लावा पूल नहीं मिला। और इस डायमंड की स्वॉर्ड में लगी है स्माइट 5, इसे फेंक देता हूँ। तो चलो फिर से मैं निकलता हूँ एक लावा पूल की खोज में, लेकिन उससे पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ। और भाई साहब, ये होती है ओपी लूट। इंचेंटेड नेदरराइट का प्रोटेक्शन 4 का हेलमेट मिल चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे सारा आर्मर मिल जाए, मजा आ जाएगा। तो चलो फिर से निकलता हूँ लावा पूल की तलाश में। तो इस बार लावा पूल ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई है और वो सामने की तरफ मुझे थोड़ी रोशनी तो दिख रही है। आई होप कि ये लावा पूल हो। और हाँ भाई साहब, फाइनली मुझे लावा पूल मिल गया। और अब भी ये मुझे जब मिल गया क्योंकि मैं रात में देख रहा था और मुझे दूर से थोड़ी सी रोशनी दिख गई। तो चलो अब मैं जल्दी से इस पे पानी डाल के यहाँ से ऑब्सीडियंस कलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो, मैंने यहाँ से बहुत सारे ऑब्सीडियंस कलेक्ट कर लिए हैं और अब बनाते हैं अपने लिए एक ब्रांड न्यू नेदर पोर्टल। पोर्टल तो रेडी है, लेकिन फ्लिंट एंड स्टील है ही नहीं। तो चलो फिर लावा की मदद से इसे लाइट अप करते हैं। सबसे पहले पानी को उधर डाल के यहाँ से एक बकेट में लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। अब उस लावा को इस लकड़ी के पास डाल देता हूँ, जिससे कि ये लकड़ी जलेगी और हमारा पोर्टल लाइट अप हो जाएगा। तो फाइनली जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हुआ, हमारा पोर्टल लाइट अप हो गया है। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं सीधा नेदर में। ओके, तो फाइनली हमारी नेदर में अच्छी खासी एंट्री हो गई है और यहाँ हमारे स्वागत में अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। तो चलो इन्हें धन्यवाद देके निकलते हैं यहाँ से और ढूंढते हैं जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं मिलता हूँ आपसे सीधा फोर्ट्रेस ढूंढने के बाद। ओके, तो काफी टाइम बाद फाइनली हमें फोर्ट्रेस मिल गया है। तो चलो फिर सीधा चलते हैं फोर्ट्रेस के अंदर। तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो अब जल्दी से विलेज को मारकर विलेज रोड्स इकट्ठा करते हैं। मैं विलेज रोड इकट्ठा कर ही रहा था, तभी यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मैंने यहाँ पे खाना खाया था और उस खाने की ओपी लूट से मुझे यहाँ पर 8 आई ऑफ एंडर्स मिल जाती हैं, और वो भी तब जब मैंने 9 विलेज रोड इकट्ठा कर ली। तो चलो फिर मैंने यहाँ से इनफ विलेज रोड्स इकट्ठा कर ली हैं और अब कमी है कुछ एंडर पल्स की। तो चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ सीधा एंडरमैन्स वाली बायोम में। ओके, तो काफी देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे ये बायोम मिल चुकी है और यहाँ पे कुछ एंडरमैन्स भी दिख रहे हैं। तो चलो फिर इन्हें मार के जल्दी जल्दी मैं निकालता हूँ कुछ आई और बनाता हूँ आई ऑफ एंडर्स।
और मैं इतने टाइम से बेफालतू के एंडरमैन्स मार ही रहा था। और फिर जब मैं अपनी इन्वेंट्री खोल कर देखता हूँ तो उसमें मेरे पास एक बुक होती है और उस बुक में पता है क्या लगी हुई थी? लूटिंग 3 की इंचांटमेंट। और ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे पास पहले से ही लूटिंग 3 की बुक पड़ी हुई है और मैंने पागलों की तरह यहाँ पर 20-30 एंडरमैन्स मार दिए, फिर भी मुझे बस 4-5 एंडर पल्स ही मिली। तो फिर मैं जल्दी से अपने स्वॉर्ड में लूटिंग 3 की इंचांटमेंट लगाता हूँ और उसके बाद फिर से एंडरमैन्स को मारने लग जाता हूँ। ओके तो फाइनली और 4-5 एंडरमैन्स मारने के बाद मेरे पास इनफ एंडर पल्स हो जाती हैं। तो चलो फिर अब टाइम है यहाँ से निकल के ओपन वर्ल्ड में चलने का। ओके तो मेरे पास अब ड्रैगन को मारने के लिए सारा सामान हो गया है और फाइनली बहुत देर बाद मैं नेदर से बाहर आ गया हूँ और अब चलते हैं सीधा ड्रैगन को मारने के लिए। लेकिन वहां जाने से पहले मेरे पास 8 आई ऑफ एंडर तो है ही और 11 एंडर पल्स हैं। तो चलो फिर पहले इन सभी को आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके तो मेरे पास 18 आई ऑफ एंडर हो चुकी है। तो चलो फिर अपनी पहली आई ऑफ एंडर को फेंकते हैं और देखते हैं कि ये किधर की रास्ता बताती है। ओके तो हमें सामने की तरफ ही जाना है। तो चलो फिर चलते हैं सीधा। ओके तो काफी देर चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं एक विलेज में। तो चलो फिर अब यहीं पे अपनी एंडर पल्स छोड़ के देखते हैं और ये काफी टाइम से यहीं बता रही है कि यहीं आसपास कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड है और देखो इस बार भी नीचे को चली गई। तो चलो फिर अब सीधा नीचे डिग करना स्टार्ट करते हैं और अब फाइनली पक्का पता चल गया है कि इसी के नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अब चलो मैं सीधा जल्दी जल्दी नीचे खोदता हूँ और आपसे मिलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। ओके सो फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ चुका हूँ और अब बस मुझे जल्दी जल्दी इसमें पोर्टल रूम ढूंढना है। तो चलो फिर इस बार फिर से मैं पोर्टल रूम ढूंढ के आपसे मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। ओके तो फाइनली सामने मुझे पोर्टल रूम दिख रहा है। तो चलो अब मैं जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ। पहले इस सिल्वर फिश के स्पोनर को तोड़ देता हूँ। तो चलो अब लगाते हैं अपने पोर्टल में आई ऑफ एंडर और अपने पास अब भी बतेरी आई ऑफ एंडर है। ऑल राइट तो अपना पोर्टल एकदम रेडी है और हम भी इसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले इन्वेंट्री का जो भी कूड़ा है इसे इस लावा के अंदर फेंक देते हैं। तो चलो फिर अब चलते हैं सीधा एंड में। ओके तो हम एंड में आ चुके हैं। चलो अब जल्दी से चलता हूँ ऊपर और इस एंडर ड्रैगन के एक एक करके क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट करता हूँ और अच्छा है कि मेरे पास एक बो भी है। तो चलो फोड़ते हैं जल्दी से इन क्रिस्टल्स को और ये पहले एरो में ही एक क्रिस्टल खत्म और ये अब दूसरा क्रिस्टल। ओके ये भी गया और ये तीसरा वाला भी खत्म। तो चलो अब मैं इसकी जल्दी जल्दी से सारे क्रिस्टल्स फोड़ के आपसे मिलता हूँ और ये इसका लास्ट क्रिस्टल भी खत्म। तो इसी के साथ मैंने इसके सारे क्रिस्टल्स फोड़ दिए हैं। अब चलता हूँ जल्दी से नीचे और इस ड्रैगन का भी खेल खत्म करते हैं। ओके तो चलो ये फाइनली नीचे आ गई है। अब इसे मारना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अपनी नेदरराइट की स्वॉर्ड में शार्पनेस 5 लगी हुई है। तो अब देखना ये कितनी जल्दी मरती है। ओ भाई साहब अपनी स्वॉर्ड क्या ही डैमेज दे रही है इसे। बस ये थोड़ी देर और रुक जाए खत्म। अरे ये तो उड़ गई कहते ही टाइम। चलो कोई बात नहीं, इसका दोबारा नीचे पर्च करने का इंतजार करते हैं। देखते हैं कि ये दोबारा कितनी देर में नीचे आती है। और वेट वाओ इतनी जल्दी नीचे आ गई। लगता है इसे मरने की ज्यादा जल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं और इसे आजाद करते हैं इस वर्ल्ड से। और ये बस लास्ट 1-2 शॉट्स की और बची है और इसी के साथ खत्म होती है ये एंडर ड्रैगन फाइनली। ओके तो इसी के साथ हमने इस ईटिंग ओपी चैलेंज को पूरा किया, जिसके अंदर हमें खाना खाने के बदले मिलती थी ओपी लूट। और हाँ सच में हमें ओपी लूट मिली भी इससे। तो चलो फिर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कॉमेंट में बताओ कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।